बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है पूरी तरह शुरू हो चुकी है। बिहार में जो राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं सभी तैयारी में लग चुके हैं और खास तौर से सीमांचल क्षेत्र में जो तैयारियां देखने को मिल रही है उस तैयारी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। और खास तौर से एएमएम पार्टी के बारे में कि एएमएम पार्टी का जो सीमांचल क्षेत्र गढ़ बना हुआ है, इस सीमांचल क्षेत्र में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आखिर कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी और बिहार के किस किस सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो दौरा होने वाला है यानी 16 और 17 और 18 तारीख को बिहार के सीमांचल क्षेत्र में उस दौरा के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लगभग इस बार खास तौर से बिहार के बारे में बात किया जाए तो बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को 3 से 4 सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत मिलेगी। जिस तरह से बिहार विधानसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाबी मिली थी, उसी तरह बिहार में भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बड़ी कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे किशनगंज लोकसभा सीट, जो पूरे बिहार में ये हॉट सीट माना जा रहा है, इसलिए कि इस सीट पर जब बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीतती आ रही थी, किशनगंज ही एक ऐसे सीट थी जिस सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली थी। तो इस सीट पर अब इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कब्जा होगा और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेता, उनके उम्मीदवार इस सीट को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की झोली में डालेंगे। आखिर कैसे झोली में डालेंगे? तो जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहे थे तब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब को लगभग इस सीट पर 3 लाख वोट मिले थे। लगभग 3 लाख वोट मिले थे 2019 में। और जिस विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती जब शुरू हुई थी काउंटिंग हॉल में, उन विधानसभा क्षेत्र से इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे किशनगंज लोकसभा सीट से, वो इस बार उस सीट से चुनाव जीत चुके हैं, यानी विधायक बन के हैं और इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे किशनगंज लोकसभा सीट से। इसी को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि एएमएम पार्टी आसानी के साथ किशनगंज लोकसभा सीट को इस बार अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, आप अगर किशनगंज लोकसभा सीट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं या अपने प्रखंड का नाम लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को क्या किशनगंज लोकसभा सीट से क्या इस बार कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किसी अन्य उम्मीदवार को कामयाबी मिलेगी। जहां तक उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार लगातार से इस सीट पर जीतती आ रही है, उस उम्मीदवार का इस बार देखा जाए तो जनता उनको नकार रही है, इसलिए कि जनता उनसे काफी नाराज है। तो इस बार किशनगंज लोकसभा की जो जनता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ही उम्मीदवार को चुनेंगे लगभग ये तय माना जा रहा है। तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप किसे वोट करेंगे, आप अगर किशनगंज लोकसभा सीट से देख रहे हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये भी ऐलान किया है कि बिहार की सभी सीटों पर इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो ठीक है, अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगभग 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं बिहार में। तो दोस्तों, आप अगर एएमएम पार्टी के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और अगर दरभंगा या गोपालगंज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दें कि आपके क्षेत्र में क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, क्या उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, और आप लोगों का समर्थन किस पार्टी को है और आपके क्षेत्र में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है वो किस स्थिति में है, वो भी लिखने की कोशिश करें।